बस्तर जिला के 19 तृतीय वर्ग श्रेणी कर्मचारियों को 2018 में शासन के नियमानुसार पदोन्नति मिली थी। आज 6 वर्ष बाद डिमोशन कर दिया गया है, जिसके विरोध में इन 19 तृतीय वर्ग कर्मचारियों ने अन्याय के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है। सुनीता सोरी सहायक ग्रेड 3 ने कहा कि 2008 में सेटअप के तहत में शासकीय पदस्थापना हुई थी। शासन के नियमानुसार 2018 में इन्हें वरिष्ठता के आधार पर जांच कमेटी के रिकमेंडेशन में पदोन्नति हुई थी, परंतु कुछ कर्मचारी संगठनों द्वारा उनके पदोन्नति पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि गलत जानकारी देकर पैसे देकर पदोन्नत हुए हैं, जिसके आधार पर प्रमोशन निरस्त कर दी गई। इन 19 कर्मचारियों ने कहा कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। पदमनाथ ठाकुर ने कहा कि मैं पदमनाथ ठाकुर शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय ढोडरेपाल विकास खंड दरबा में पदस्थ हूँ। यदि धरना प्रदर्शन करते हैं तो कर्मचारी नेता नारा लगाते हैं कर्मचारी भाई भाई, पर अब यह देखने मिल रहा है कर्मचारी नेता कर्मचारी के विरुद्ध न्यायालय का दौड़ लगा रहे हैं, और कर्मचारी नेता वो होता है जो दूसरे कर्मचारियों की तकलीफ में साथ खड़ा रहे। अपना परिचय देंगे, क्या समस्या है आपको? मैं पदमनाथ ठाकुर। मैं पहले हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। 2008 में अपना छत्तीसगढ़ शासन ने एक आदेश दिया था, क्रमांक 12/1/2007 रेंट 3 रायपुर दिनांक 5 मार्च 2008। इस आदेश के तहत हम लोग को 1/9/89 से 13/12/1997 तक के दैनिक वेतनभोगी को नियमित करना था। इसमें छत्तीसगढ़ शासन के कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश है। इसमें जो व्यक्ति नियमित पद के विरुद्ध कार्यरत है उसको नियमित पद में लिया जाए, ऐसे यहाँ आदेश में उल्लेख किया गया है। और पूरा जो कार्यभारी, यदि व्यक्ति कार्यभारित पद में है तो कार्यभारित में नियमित किया जाए, और नियमित पद के विरुद्ध है तो नियमित पद में किया जाए। और हमारे जो व्यक्ति है 19 सब नियमित पद माध्यमिक शाला में पदस्थ थे, और माध्यमिक शाला में पूरा सेटअप के अनुसार पूरा नियमित पद में है। ये आपके सामने कागज है, नियमित पद रिक्त है, उसके विरुद्ध हमको नियमित किया गया था। और साथ ये सेटअप है, सहायक आयुक्त ने भी निकाला था माध्यमिक शाला में एक पद, उसका फॉलो नहीं किया गया, और हमको नियमित करते समय वो मतलब उन लोगों का गलत था, जो लिपिक त्रुटि था, उसकी वजह से आज हम भोग रहे हैं। और वैसे ही 18/7/2011 को एक लेटर और जारी किया था सहायक आयुक्त ने, उसमें लिखा है कार्यभारित आकस्मिकता अंतर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियमित रिक्त पद में किए जाने बाबत। ये हमारा गलती नहीं है, विभाग का गलती है, उन्होंने नहीं किया, और ये जो सारा ठिकरा हमारे पर फोड़ दिया। उस आदेश के तहत हमको 8/9/2008 में 186 करीब कर्मचारी को नियमित किया गया। उसमें जो लिपिक त्रुटि था, उन्होंने आदेश का फॉलो नहीं किया है जो छत्तीसगढ़ शासन से आया था, उसमें कार्यभारित आकस्मिक लिखा हुआ है, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो भी कार्यालय त्रुटि माना जाए। और जैसे इसी आदेश के तहत जसपुर में हुआ है, कहीं उल्लेख नहीं है, और अन्य शाला में अन्य विभाग में भी हुआ है, वही आदेश तरह नियमित किया गया, कहीं आकस्मिकता निधि नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट का, कर्नाटक हाईकोर्ट का नियम को फॉलो किया, और बराबर उन्होंने ये किया है। नियमितीकरण ये जो लिखा है कंडिका ब5 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994 का पालन किया, ये जसपुर से भी लिखा गया है। बस हमारे जगदलपुर में ये काम नहीं किया गया। और ये है ग्रामीण विकास विभाग का, इन्होंने भी तो छत्तीसगढ़ शासन का ये सामान्य प्रसारण विभाग दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर का आदेश का सही फॉलो किया है, और सबको ये मतलब वही आधार पर किया है, कहीं आकस्मिकता निधि का उल्लेख नहीं है। हमारे बस्तर में ही सहायक आयुक्त के जो नियमित किए हैं, उन्होंने त्रुटि, लिपिक त्रुटि है वो, और उसको अधिकारी को भी हम समझाने से नहीं मान रहे हैं। और इसी तरह हमारे साथ एक जयंती लोहाना थी, उन्होंने भी हमारे साथ डेली वेजेस थी, हमारे साथ नियमित हुई, और हमारे साथ अभी पदोन्नति भी हुई, उसको कोई आँच नहीं आ रहा है। वही नियम से हमारे साथ सब थी, लेकिन डेली वेजेस थी, नियमित भी हुई और पदोन्नति भी हुई, लेकिन उनको कुछ नहीं, पदोन्नत नहीं किया जा रहा है। और एक कोंडा गांव में है एक जन और है, ये भी ना हमारे साथ यही था, वहाँ है, अभी वो बाबू बन गया, उसको भी कुछ नहीं है, वो भी सुरक्षित है। और रही बात सर चतुर्थ श्रेणी से हम लोग को नियमित करने के लिए, पदोन्नति करने के लिए 25/9/2017 को एक दावा आपत्ति का आदेश आया सहायक जिला शिक्षा कार्यालय से। जिला शिक्षा कार्यालय से लिखा गया है, ये दावा आपत्ति मात्र 10 दिन के अंदर
आपत्ति करा सकता है। उसके बाद यदि आपत्ति लगाता है तो उसको मान्य नहीं है। पर इन्होंने हमें 6-7 साल के बीच में कैसे दावा आपत्ति स्वीकृत किया। और रही बात, ये तो हमारे तक का था। जो 12 में जो भर्ती हुआ उसमें सर एक कलेक्टर साहब का लेटर है, इनका विज्ञापन है भर्ती का। इसमें लिखा है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कक्षा 5वीं उत्तीर्ण, इन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी। और ये जो 12 में ये जो भर्ती हुआ इसमें 493 भर्ती हुआ। इसमें कई शिक्षाकर्मी हैं, MA BA शिक्षाकर्मी पद से इस्तीफा देके उन्होंने चपरासी बनाए और वो ऑफिस मन में हैं। छत्तीसगढ़ शासन माध्यमिक शालाओं के लिए पियून भर्ती की ताकि बच्चों को साफ सफाई न करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसे भृत्य हैं जो स्कूल भी नहीं देखे, ऊँच उच्च कार्यालय में पदस्थ हैं और वो लोग ना बहुत ये नेतागिरी कर रहे हैं, मतलब अपना काम नहीं कर रहे हैं। इनको शासन या मैं हमारे बस्तर को जनप्रतिनिधि को भी करता हूँ कि अपने बच्चे के प्रति, अपने शाला के प्रति ध्यान देकर वो पियून लोगों को वहाँ से हटाना चाहिए। और इस आदेश में, नियुक्ति आदेश में स्पष्ट लिखा है, इस आदेश के तहत नियुक्ति उम्मीदवार जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण है उन्हें ही इस पद पर नियुक्ति की पात्रता होगी। पर वो लोग ने इसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, छोड़े हैं। ये लिस्ट आपके पास दे रहा हूँ कि बहुत शिक्षाकर्मी मतलब अपना से शिक्षाकर्मी पद से छोड़ के पियून बने हैं। 5वीं और MA का यदि परीक्षा लिया जाए, MA MSc का, तो 5वीं वाला फेल ही होगा और MA BS पास होगा। इसी तरह अभी 2 और है नाम। ये लोग बोलते हैं हम 5वीं 12 में 5वीं पास हैं और नौकरी लगे हैं। ये देखिए सेवा पुस्तिका में इंद्राज किए हैं, 12वीं में MA है। और एक है ये लिखा है 7 में वो MA किया है और 12 में बोलता है मैं 5वीं में और 7 में MA किया है। और एक तो सही है। और ये यहाँ ग्रेजुएशन लिस्ट पड़ा हुआ है सर, इसमें देखेंगे हर कोई पियून MA MSc सभी हैं जो शासन को धोखा दिए हैं। ऐसे कर्मचारी के तो उचित कार्रवाई होना चाहिए, शासन इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमको जो जिस रूप से हमको प्रार्थना का करना सामना शारीरिक आर्थिक मानसिक हम लोग झेल रहे हैं, उसे हमको शासन हमको ध्यान दे बस सर। ठीक।